आज जिला योजनाकार विभाग द्वारा जिले में कई जगहों पर पीला पंजा चलवाकर अवैध निर्माण कार्य रुकवाया गया। डीटीपी ललित बजाड़ के नेतृत्व में ड्यूटी मजिस्ट्रेट अनिल कौशिक और पुलिस अमले के साथ डीटीपी की टीम कुटानी रोड फिर दीनानाथ कॉलोनी पहुंची और अवैध निर्माण कार्य रुकवाया। वहीं भैंसवाल में बने हुए एक शेड पर पीला पंजा चलवाकर ध्वस्त कर दिया। हालांकि इस बारे में पानीपत हैंडलूम एसोसिएशन के प्रधान राकेश चुग कुटानी रोड मौके पर पहुंचे और विरोध किया और कार्रवाई को रुकवाया। भैंसवाल में भी राकेश चुग ने पहुंचकर कार्रवाई रुकवाई। मामला गर्म होता देख डीटीपी अपने अमले को लेकर वहां से चले गए। नोटिस मिले आपको? सर मिला था, लेकिन उन्होंने कहा था कि कोई बात नहीं, आगे देख लेते हैं। जो आपने परमिशन नहीं ली, सीएलयू नहीं ली, कारण तो सीएलयू के लिए अप्लाई किया हुआ सर, तो रिजेक्ट हो गया था बता रहे हैं। हाँ जी, वो उन्होंने कहा था कि ये डॉक्यूमेंट्स पूरे कर दो, लेकिन लॉकडाउन होने की वजह से वो डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं करते। भैंसवाल में जो कार्रवाई हुई है, देखिए, बहुत ही शर्मनाक और निंदनीय कार्रवाई है ये, जहां व्यापारी मर रहा है, लोगों को रोजगार के लाले पड़े हुए हैं, लोगों के पास खाने को पैसा नहीं है। मैं तो हरियाणा सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि इतना जुल्म ना ढाएं, ये ना हो कि व्यापारी को कानून अपने हाथ में लेना पड़े और कोई अनहोनी घटना हो जाए। तो सब आज विधायक जी भी गए हुए हैं चंडीगढ़ इसी मामले को लेके, उस बारे में क्या कहेंगे? देखिए, सुबह ये डीटीपी पहले कुटानी रोड पर पहुंचे थे कार्रवाई के लिए, उसके बाद ये भैंसवाल पहुंच गए। मैं पहले कुटानी रोड गया, वहाँ पर इनको रिक्वेस्ट करके कार्रवाई रुकवाई। वहाँ पर कुछ भी नहीं था, एक खेती लायक ज़मीन है, खाली खेती हो रही है वहाँ पर। वहाँ ये 2 जेसीबी और 20-25 पुलिस वालों का अमला लेकर पहुँच गए और इन्होंने वहाँ पर भी बहुत बहस लगाई। अब भी ये गाड़ी में बैठे थे और सामने वाले का जो है सारी ज़िंदगी कमाई बिल्कुल मलियामेट हो रही थी और ये वहाँ पर मज़े से एसी के अंदर बैठे हुए थे। मैं हरियाणा सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ कि ऐसे अफसरों पर लगाम लगाए। ये ना हो, व्यापारियों के अंदर आज बहुत रोष है, लोगों को अपने पेट के लाले हैं और उनके साथ ऐसा कर्म किया जाए तो बहुत बददुआएँ लगेंगी। ये आज मुझे ड्यूटी मजिस्ट्रेट बिशप के द्वारा लगाया गया था और डीटीपी विभाग वालों ने जो है अपनी आज के लिए नोटिस जारी कर रखे थे जिन लोगों ने अवैध अपनी कॉलोनियाँ काटी हैं या जो बिल्डिंगें बनाई हैं, तो वो कार्रवाई आज चली हुई है। विभाग की ओर से जो जिला योजनाकार ने आज पीला पंजा चलाया है, क्या कारण रहे हैं, कहाँ चलाया? अनऑथराइज पीछे 2 कॉलोनी थी वो तोड़ी हमने और एक ये अनऑथराइज स्ट्रक्चर था ये भी तोड़ा है। तो इनको पहले नोटिस दिए हुए थे। तो अब आगे की क्या कार्रवाई रहेगी? आगे अब नेक्स्ट टाइम और बाकी एरिया को एक-एक करके जो भी अनऑथराइज है सबको तोड़ेंगे। केसरिया हिंदुस्तान निर्माण संघ के गौ रक्षा प्रकोष्ठ के प्रदेशाध्यक्ष सुरेश नारंग ने कहा कि हमारे प्रदेश में गोवंश की बेकदरी हो रही है। बेजुबान बेसहारा गोवंश सड़कों पर घूम रहे हैं और चोटिल हो रहे हैं, जिसकी ओर कोई भी ध्यान नहीं दिया जा रहा। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने 3 साल पहले बेसहारा गोवंश के लिए बजट पास किए थे, लेकिन उनका लाभ अभी तक किसी गोवंश को नहीं मिला। नारंग ने कहा, जो जमीन पूरे हरियाणा में गोवंश के लिए मिली हुई है वह उन्हें दे दी जाए, जिससे सड़कों पर घूम रहे गोवंश को रखा जाएगा और उनका पालन पोषण भी किया जाएगा। नारंग ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर 2 महीने के अंदर हमारी समस्या का समाधान नहीं हुआ तो वे सरकार और प्रशासन के विरुद्ध धरना प्रदर्शन करेंगे। इस अवसर पर वरिंदर बाबा, सुभाष मनचंदा, दीपक नारंग, राजू शर्मा आदि मौजूद रहे। मैं हरियाणा सरकार व प्रशासन से मांग रख रहा हूँ 3 विषयों के ऊपर। एक तो नगर निगम के अंदर जनता का काम ढंग से नहीं होता, बिना पैसे लिए काम कोई भी नहीं होता। बहुत सी पब्लिक आती है हमारे पास, शिकायत देती है, वो तो इतना भी कहने को तैयार है कि हम लिखित में नाम बता सकते हैं, लेकिन हमने कहा कोई बात नहीं, पहले कुछ समय दे देंगे प्रशासन को, ताकि जनता की सेवा के लिए आपको रखा गया है। सरकार आपको जनता की सेवा के लिए अपनी खुशी देती है, तो आप जनता की सेवा नहीं करोगे तो क्या करोगे? दूसरा, हमारे पूरे हरियाणा के अंदर बिजली विभाग की बहुत लापरवाही है, पानीपत में तो खास तौर पर है। 2015 में हमारे सीएम मनोहर खट्टर जी ने आदेश जारी किए थे कि बिजली के जितने भी पोल हैं सभी बदल कर सीमेंट के लगाए जाएंगे, जो कि अब तक भी मुझे नहीं लगता कि वो कार्य पूरा हो पाया है, जबकि 2 साल का समय दिया गया था। सरकार चलेगी दोबारा बन चुकी है, लेकिन लोहे के पोल आज भी वहीं के वहीं खड़े हुए हैं। हमारे पास लिखित में दिया हुआ लेटर भी है जो हमने किला सब डिवीजन पर 3 बार दिया है और उनके साइन वगैरह हैं अशोक नगर के अंदर
लोहे के पोल और नंगी तारें आज भी मौजूदा हालत में खड़ी हैं। कई बार हमने अखबारों में भी दे चुके हैं और यूट्यूब पे चैनल में भी चल चुका है, लेकिन कार्रवाई लीपा पोती के नाम पर है। स्टैंड कर दिए, आश्वासन दे दिया, उसके बाद कुछ भी नहीं हो रहा। दूसरा, हमारे बहुत ही गोवंश हमारे हरियाणा के अंदर सड़कों पर गलियों में घूम रहे हैं और पॉलिथीन खाकर बीमार होते हैं। पीछे अभी 15 दिन पहले एक समालखा में ऑपरेशन किया गया है गोवंश का, 40 किलो पॉलिथीन उसकी पेट से निकाली गई है। मैं जनता से अपील करता हूँ कि आप पॉलिथीन का इस्तेमाल करना बंद कर दें, तो दुकानदार रखेगा ही नहीं अपने आप। जब एक चीज़ आप मांगोगे नहीं तो दुकानदार अपने पैसे वेस्ट करने के लिए सामान दुकान पर नहीं रखेगा। मेरी हाथ जोड़ के विनती है पूरे हरियाणा की जनता से कि पॉलिथीन का इस्तेमाल करना बंद कर दें, अपना और अपने परिवार का और बेसहारा पशुओं का भी ध्यान रखा करें। नंबर 3, जितना भी बजट पास होता है गोवंश के लिए, उससे 30% लगता होगा, 70% का बजट का कोई पैसा किसी को समझ नहीं आता कहाँ गया। मैं दोबारा कहना चाहता हूँ, मैं 2 महीने का समय दे रहा हूँ, उसके बाद मैं उग्र रूप लेकर समझ लो, अपने जितने भी मेरे सेवक हरियाणा के अंदर काम कर रहे हैं उन सबको इकट्ठा कर मुझे एक आंदोलन करना पड़ेगा गोवंशों के लिए, जो कि सड़कों पे ना रहे, इनको गौशाला भिजवाया जाए। सीएम साहब जी ने कहा था पिछले दौरान की 26 जनवरी के बाद कोई भी गोवंश सड़क पर नहीं होगा, लेकिन 26 जनवरी वो भी चली गई है, 2020 की भी 26 जनवरी चली गई है, लेकिन गोवंश आज भी सड़कों पर है। आप भी देखते हैं, आम जनता भी देखती है। इनको बचाया जाए, यह अब हिंदुओं का पहला धर्म है। पिछले 6 दिन से सब्जी मंडी में चल रहा माशाखोरों का धरना आज समाप्त हो गया। धरना समाप्त करने में अहम भूमिका पानीपत हैंडलूम एसोसिएशन के प्रधान राकेश चुग, पूर्व पार्षद हरीश शर्मा और जानी चावला ने निभाई, जिन्होंने विधायक प्रमोद विज के पास पहुंचकर उनकी समस्या रखी, जिस पर विधायक द्वारा आश्वासन दिया गया कि जब तक उन्हें नई सब्जी मंडी में जगह नहीं मिलती वह यहाँ पर अपनी पड़ी लगा सकते हैं। हमारे प्रधान लक्ष्मी जी आए थे, प्रेम तोमर जी, संसारी सलीम जी, देवेंद्र जी और जोनी चावला जी, ये विधायक के वहाँ गए थे। इन्होंने सारी चर्चा की। चर्चा करने के बाद जो निष्कर्ष निकला, उन्होंने आज हमें जो है 5 साथियों को बुलाया था। बुलाने के बाद उन्होंने इस सभा में आना था, उनको जो है किसी कारणवश चंडीगढ़ जाना पड़ गया। उन्होंने रविंद्र भाटिया के जिम्मे लगाया। जब तक रविंद्र भाटिया जी नई अनाज मंडी में ये सारी सुविधाएं जो हैं नहीं मिलती, उनको कहा है जब तक होती हैं, चाहे लगे हफ्ता, चाहे लगे 10 दिन, चाहे लगे महीना, जब तक होंगी तब तक जो मंडी जो यहीं रहेगी। और जितनी ये फल सब्जियों की रेहड़ियाँ हैं, मेरा इनसे भी आग्रह है, मैं अभी देख के आया हूँ, ये जो है बीच में खड़ी हुई है, आने जाने का रास्ता कम है, मगर लोगों को सुविधा देनी है। हमने फासला बना कर रखे। ये सड़क जो है आपको कल खाली मिलेगा। आज आपके प्रयास से ये धरना समाप्त हुआ है, क्या कहेंगे? देखिए, मेरा पहले दिन से प्रयास था कि ये बेचारे ताजी कमाने वाले हैं, सुबह कमाते हैं तो शाम को घर पे खाना बनता है, इन लोगों के छोटे छोटे बच्चे हैं। और जैसे पूरा देश 60-70 दिन लॉकडाउन में रहा, सबकी वित्तीय स्थिति बहुत ख़राब है। इसके लिए हम इनके पास आए हरियाणा उद्योग व्यापार मंडल की तरफ से, और हमने प्रशासन और विधायक जी के आगे ये सारी इनकी समस्याएं रखी हैं। तो उन्होंने बड़ा पॉजिटिवली रिस्पांस दिया, और जो इनकी डिमांड्स थी, कल शाम को जो मीटिंग में इन्होंने 8 मांगे हमें लिखित में दी थी, आज वो उपायुक्त महोदय ने सारी मान ली हैं, विधायक महोदय ने सारी मान ली हैं कि जब तक वो सुविधाएं वहाँ पर अवेलेबल नहीं हो जाती, ये लोग मंडी यहीं लगाएंगे। विधायक जी ने भेजा आपको, नुमाइंदे बन के आए हो? विधायक जी ने आज यहाँ पर आना था, परंतु किसी कारणवश वो यहाँ पर नहीं आ पाए। उन्होंने अपना नुमाइंदा बनाकर मुझे भेजा है ताकि माशाखोरों से ये सारी जानकारी साझा कर ली जाए। जैसा कि आप सबके सामने ही, अभी माशाखोर भाइयों के सामने ही बताया गया है कि नई अनाज मंडी में जो सुविधाएँ माशाखोर भाइयों ने मांगी हैं, वो लाइट की हो, वहाँ पर ठंडे पानी की हो, स्वच्छ टॉयलेट्स की हो, सफाई की हो, शेड के अंदर पंखे की हो और शेड में लीकेज ना होने की हो, उन सब के ऊपर सहमति बनी है। जैसे ही प्रशासन, मार्केटिंग कमेटी वहाँ पर ये सुविधा उपलब्ध करवा देंगी, तो हमारे माशाखोर भाई उस दिन से इस यहाँ चलने वाली सब्जी मंडी को वहाँ पर शिफ्ट कर लेंगे।
धरना समाप्त हो गया, क्या कहेंगे? इस मंडी एसोसिएशन की एकता का प्रतीक है। जो प्रशासन ने हमें दुखी किया, हमें धरना दिया, आज भाई राकेश चुक का, हरीश शर्मा का, प्रमोद विज का हम धन्यवाद करते हैं कि हमें यहीं पर बैठने के लिए जगह दी गई। जब तक भी मंडी में पूरी सुविधा नहीं मिलती, जब तक मंडी यहीं लगाएंगे, हम इनका बहुत तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। और मंडी एसोसिएशन का, जो मंडी एसोसिएशन ने साथ दिया, जो एकता का परिचय दिया, इनका भी धन्यवाद करते हैं साथ। पानीपत ब्रेकिंग न्यूज पर ताजा तारीन समाचार देखने के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं ताकि आपको ताजा खबरों के अपडेट मिलते रहें। देखते रहिए पानीपत ब्रेकिंग न्यूज।